जय माता दी मित्रों, 14 मई 2025 को बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं और उसी के बाद साल 2025 में कर्क राशि में भी ट्रांजिट करेंगे। यानी बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से इस साल ट्रांजिट करने वाले हैं। इसका प्रभाव तुला राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं, ये जो अतिचारी गति है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपकी कुंडली देख लीजिए। ये आपकी कुंडली है और कुंडली के अनुसार जो बृहस्पति का ट्रांजिट है आपके नवम भाव में है। हालांकि नवम भाग्य का भाव होता है और माता पिता का भाव होता है, शिक्षा का होता है, विदेश जाने का नवम भाव होता है। तो नववें शास्त्रों में लिखा है नवमें गोचरे जीवा सर्व कल्याणदायका, यानी कि नवम भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा ही होता है, सभी कार्यों में कल्याण करता है। यानी सभी जो रुके हुए काम है तुला राशि का 14 मई के बाद बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद वो काम आपके होते हुए नजर आएंगे। चाहे विद्या से जुड़े हुए काम हो, चाहे आप विदेश जाना चाहते हो उससे जुड़े हुए काम हो, शादी या संतान से जुड़े हुए काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर में नई नौकरी आप लेना चाहते हैं, खाली है घर पे, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये जो नवम भाव में गोचर होगा इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में कारोबार करना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं इंडिया में कुछ डील करना चाहते हैं, तो नवम भाव में जैसे ही बृहस्पति का गोचर आएगा तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाकी तो जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, कुछ आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ कुल मिला के देखा जाए तो नवम भाव में बृहस्पति स्टूडेंट के लिए बड़े लाभकारी है। पूरे साल अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए बड़े लाभकारी है। यदि आप कोई क्रिकेट का, हॉकी का या कोई खेल खेलते हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए। साल 2025 नवम भाव में बृहस्पति आपके लिए बड़े लाभकारी है। आपको कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डॉक्टरी का एग्ज़ाम या कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, विदेश जाने का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि नवम भाव का बृहस्पति आपका काम बना सकते हैं। करियर में इंटरव्यू जरूर देने चाहिए। शादी का प्रयास 14 मई के बाद अपने टिप्पणे आप पंडित जी को दें, शादी वाले मैरिज ब्यूरो में दिखाएं, आपके शादी के योग बनने लगेंगे। प्रयास आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि कलयुग में अगर आप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये सतयुग नहीं है मित्रों, ये कलयुग है। कलयुग का मतलब काल के अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के यहाँ कुछ भी फल नहीं मिलता, क्योंकि इसका नाम कलयुग है। तो मेहनत करेंगे तब इन ग्रहों का रिजल्ट मिलेगा। तब जो आप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं या बड़े बड़े गुरुओं के ज्ञान सुन रहे हैं, कथावाचकों की कथाएँ सुन रहे हैं, तो बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ये कलयुग है। कलयुग में कर्म करेंगे, उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नहीं तो ज्ञान तो आपके यहाँ गया और यहाँ उड़ा। अब यहाँ पर नवम भाव के अंदर जो बृहस्पति बैठे हैं आपके लिए वंडरफुल है, यानी ये बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से 3 दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति के मित्रों, तुला राशि वालों, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपकी ही राशि को देखने वाले हैं, तो आपकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बृहस्पति जैसे ही आपकी राशि को देखेंगे, आपके मन की जो कुंठाएं हैं, जो सोच, जो आप नेगेटिव सोचते हैं, उसके अंदर बड़ा ही परिवर्तन आएगा। आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, मिलनसार हो जाएंगे, साथ ही साथ किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और उसके साथ में जुड़ने वाले हैं। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को I know from past 25 years and I've been following him for his predictions which are so correct and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम
मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करें। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं। एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता। यानी किसी विचारक के समर्थक आप हो जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें आपको मन के अंदर सुझाई देगी। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसे काम करना चाहिए, या कानून के बारे में जानकारी रहेंगे या फिर अध्यात्म के बारे में जानकारी लेंगे तो कुछ ना कुछ आप पढ़ने और स्टडी करने वाले हैं और किसी आइडियोलॉजी से आप जुड़ने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा आप पूजा पाठ भी करेंगे, मंदिर के दर्शन भी करेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यानी कि बृहस्पति का ये 5वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, आप तृतीय भाव रिलेशन का भाव होता है, छोटी मोटी राज यात्रा का भाव होता है। तो पहला चीज़ जो आपके घर के रिलेशन रूट गए भाई बहनों से वो दोबारा संपर्क आएगा, दोबारा आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और मध्यम यात्रा है, यानी ये जो बृहस्पति है आपको दूसरे शहर की, दूसरे प्रदेश की यात्राएं खूब घुमाने वाला है, खूब छोटी मोटी यात्राएं आप करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 14 मई के बाद आप दूसरे शहर की बहुत सारे चक्कर काटने वाले हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, जी हाँ पंचम भाव, तो पंचम भाव कला का भी होता है, संगीत का भी होता है। तो पहला तो पंचम भाव संतान का होता है। जिन तुला राशि वालों की नई शादी हुई है, संतान नहीं हो रही, तो संतान सुख अब आपको 14 मई के बाद मिलेगा। यदि आप IVF कराना चाहते हैं, इस तरह का कृत्रिम संतान का कुछ काम कराना चाहते हैं, तो 14 मई के बाद अच्छी डेट है। बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा है, उन कामों में आपको सफलता की प्रतिशत ज़्यादा मिल सकती है, याद रखिएगा। बाकी आपकी कुंडली से डिपेंड करता है और ज़्यादा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो। साथ ही साथ देखा जाए यदि आप कला के क्षेत्र में तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अभिनय के क्षेत्र में तो अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप डॉक्टर हैं या आप वकील हैं तो आपको अच्छे केस मिलेंगे, या फिर आप कुछ नया कोर्स, कुछ पढ़ना लिखना भी बृहस्पति यहाँ पर इस दृष्टि से आप कर सकते हैं, यानी कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर कला क्षेत्र के लिए, विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी का आप प्रयास करें तो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिला के यहाँ पर बृहस्पति आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए इसके बाद बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 10th हाउस में, कर्म भाव में आ जाएंगे बृहस्पति, तुला राशि के कर्म भाव में। यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके 10th भाव में रहेंगे। अब 10th भाव कर्म भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो आपको पद का लाभ मिलेगा, आपको ज़बरदस्त धन लाभ मिलेगा। 2 महीने के लिए ही सही, लेकिन आपको ज़बरदस्त उन्नति मिलेगी, आपको पोजीशन का लाभ मिलेगा। अभी यहाँ बृहस्पति 1.5-2 महीने के लिए आने वाले हैं। तो ये जो 1.5-2 महीने हैं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यादगार आपके करियर, आपके काम के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद पुनः बृहस्पति कहीं ना कहीं 10th भाव से उतरकर फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ये अतिचारी होते रहेंगे। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए बृहस्पति का जो अतिचारी होकर राशि परिवर्तन करना लाभकारी ही नज़र आ रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी
आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए, तो मित्रों हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं देश में विदेश में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।